तो हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है। आज हम फिर से साइंस का न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, वो भी दर्पण का। और दर्पण का जो क्वेश्चन होता है वो 10th एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है। और 2025 में जो भी 10th का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हर शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट में हो, जिस दिन होगा उस दिन वो आएगा ही आएगा, क्योंकि दर्पण बहुत ही वीवीआई चैप्टर है और इसमें लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप लोगों को जो भी गाइड वगैरह पढ़ रहे होंगे या जो भी बुक पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे कि जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो दर्पण से काफ़ी क्वेश्चन से रिपीटेड होते रहता है। और हम सबको पता है, आपको भी पता है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन होता है वह पीछे का क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट बार बार करते रहता है। यानी कि जो भी क्वेश्चन होता है वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालते रहता है, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है, ये एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए इसमें बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन है होता है वो रिपीटेड होता रहता है। कभी 2019 का, कभी 18 का, कभी 17 का, कभी 22 का, कभी 21 का। ये क्वेश्चन आगे पीछे कर कर के वो पूछते हुए रहता है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जब एक बार बुक पढ़ लेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस का, ठीक है। साइंस का जो लेकर आए हैं चैप्टर, तो ये क्वेश्चन नंबर देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, और आप लोगों को देखते रहिएगा क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को देखते रहिएगा। और अगर आप लोगों का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर को पिन कीजिएगा, बतलाइएगा ज़रूर। इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर उसमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में होता है, देखिए समतल दर्पण बोला है, समतल दर्पण में हमेशा बराबर होता है, ठीक है। और ये उत्तल बोलता ना, तो उत्तल दर्पण में हमेशा देखिएगा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में छोटा बनेगा जबकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा, ठीक है। और यहाँ समतल पूछा है, समतल के पढ़ने से भी पता चल रहा है समतल यानी कि सरफेस जो होता है वो बराबर होना चाहिए, और इससे भी पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, क्योंकि इसका वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का, क्योंकि हम लोग जानते हैं F बराबर R/2 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी, F का मतलब है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, आधा, वास्तविक, सीधा, दोगुनी, एक गुनी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, फोकस दूरी त्रिज्या की आधा होती है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन को देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, आंसर दीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, मतलब कैसा होगा। पिछला क्वेश्चन 1 नंबर में हम यही बतलाए हैं। चलिए आप लोग जल्दी आंसर दीजिए, लिख कर बतलाएंगे। इसका क्या हो जाएगा आंसर, उत्तल दर्पण बोला है तो ये हमेशा कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसी के जगह अगर अवतल दर्पण बोल देता तो क्या आंसर मारते हम, 12 मारते, ठीक है। अगर अवतल दर्पण दे देता तो क्या मारते हम, 12 आंसर मारते। और यहाँ पूछा क्या है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ईंट क्या है, ईंट, ईंट जो चिमनी में बनता है उसका ईंट का चर्चा कर रहा है। तो ईंट क्या होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, अप्रभासी होता है, प्रभासी होता है, या इनमें से कोई नहीं, बतलाइए। ईंट जो होता है ना एक अपारदर्शी होता है, ठीक है। ईंट क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी के मतलब हम एक सिरे से दूसरे सिरों को उसको हम नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और इधर से हम देखेंगे तो ये इसका सिरा हमें नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ अपारदर्शी का मतलब। अपारदर्शी का मतलब हुआ कि मान लीजिए इधर से हम देख रहे हैं तो ये सिरा भी हमें दिखाई देगा और ये सिरा भी दिखाई देगा, मतलब हम अपने आँखों से देख सकते हैं
उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, गलती से टाइपिंग 4 हो गया है, लेकिन ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में बोल रहा है वोल्टेज का इकाई क्या होता है। चलिए आप लोग बतलाएंगे वोल्टेज का इकाई क्या होता है। जूल होता है। जूल तो कार्य एवं ऊर्जा का होता है। किसका होता है, कार्य एवं ऊर्जा का होता है। ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा का होता है। और ऊष्मा तो हम सब जानते हैं हीट का होता है, हीट यानी कि तापमान का। वोल्ट, हाँ वोल्ट यही होता है वोल्टेज और विभवांतर का। ठीक है, वोल्टेज। और पावर, पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति का हिंदी नाम है वाट, पावर। ठीक है, हाँ इसका कोई नहीं, पावर, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, पावर का वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर सॉरी इसका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट हो जाएगा। क्या, आगे 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं, ये 4 नहीं है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कौन होता है। इसका कहने का मतलब है कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बतलाएंगे, उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा या गोलीय दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, सर्च लाइट में कौन हो जाएगा आंसर, अवतल दर्पण। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है फोकस दूरी होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है क्या, ऐसे देख लेंगे। फोकस दूरी यहाँ क्वेश्चन है तो बना लेते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या के 2 गुना, त्रिज्या के आधा। यहाँ देखिए बोल रहा है फोकस दूरी होते हैं त्रिज्या के 2 गुना या त्रिज्या के आधा, फोकस दूरी का 5 गुना। ऑप्शन डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हम पीछे बतलाए हुए हैं, एफ बराबर आर अपॉन 2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। ये जो आर है ना, त्रिज्या को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या का आधा। ऑप्शन नंबर बी इज वेरीफाइड। ठीक है, यानी कि बी लॉक कर दिया जाएगा। तो इसका 7 का आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 8 नंबर में बोल रहा है कि विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है। यानी कि वायर में जब हम विद्युत धारा को फॉलो करते हैं तो विद्युत धारा होता है वो किसके कारण आगे बढ़ता है, यानी किसके कारण विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है हमें दिखाई देता है। सॉरी, जो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है। क्योंकि हम प्रवाह बोले हैं, प्रवाह कभी नहीं, प्रवाह जो होता है दिखाई, विद्युत धारा कभी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, और ना ही हम उसको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं धारा को। तो इसमें लेकिन इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह किसके कारण होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये जो आवेश है ना, आवेश ये द्रव्य की बात करता है। जैसे आवेश जो होता है वो द्रव्य, जैसे सेल हो गया, सेल एंड बैटरी में जब हम विद्युत धारा को हम जब इलेक्ट्रॉन उसमें फॉलो होता है आवेश, तो वो जो उसका जो द्रव होता है वो एक लिक्विड छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वो सेल का निर्माण करता है, जिसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन को हम तो जानते ही हैं, इस पर पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और चालन, चालन का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, एक चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका कौन हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। 8 का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बतलाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर का आंसर बतलाएंगे आप लोग। 9 नंबर का बतलाइए। 9 नंबर बोल रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बतलाएंगे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है या चार्ज होता है या हीट होता है या वोल्टेज होता है। तो कूलम्ब का एसआई मात्रक कौन हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, चार्ज यानी कि आवेश, अभी तुरंत बतलाएं, आवेश का एसआई मात्रक के तक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, और हीट जो है, हीट यानी कि ताप, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। हॉट और हीट जो है इसका उष्मा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उष्मा हो जाएगा, और तापमान का केल्विन होता है। और वोल्टेज, ठीक है, ये विभवांतर का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बताते रहेंगे आप लोग भी आंसर कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे। 10 नंबर देखते हैं।
10 नंबर में यहाँ 10 नंबर होगा, गलती से 1 टाइप हो गया, या 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो हम पीछे भी ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इसका आंसर कौन हो जाएगा, 2 नियम है इसका, तो कौन है 2 में, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, और फिर से हम क्वेश्चन नया लेकर आएंगे और सभी सब्जेक्ट को और डे बाय डे हम सभी को एक एक करके सॉल्यूशन करवा देंगे टॉप 15 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो जाए। 2025 में जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो गया दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, जो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव का 10th क्लास में महत्व है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। फिर हम न्यू क्लास में आएंगे, मिलेंगे आप लोगों से। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।